दोस्तों, भारत को कला और संस्कृति का देश कहा जाता है, जो कि सच भी है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा सच भी है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये देश कला और संस्कृति के साथ साथ विवादों का देश भी है, जहां एक विवाद खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। पर हमारे देश में एक ऐसा मसला भी है जो लगभग अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके खत्म होते होते पूरे देश में तहलका मच गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि विवादित जमीन का मसला है। हम सभी जानते हैं कि राम भूमि पर बनी बाबरी मस्जिद और मंदिर को लेकर काफी दंगे फसाद हुए, और इसलिए ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर अयोध्या में मौजूद मंदिर और मस्जिद से जुड़े कई सारे राज सामने आए, और उन्हीं राज में से एक ऐसा सच भी सामने आया जो आज तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। अब वो राज क्या है, ये जानने के लिए इसी तरह वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। 9 नवंबर 2019 यही वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ अपना फैसला सुनाया, जिसमें ये साफ कह दिया गया था कि वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों था, चलिए इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं, क्योंकि जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है तो बाबर के बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर पता तो चले कि वो कौन बंदा है जिसके नाम पर मस्जिद बनी थी, और उसी मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। दोस्तों, बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में हुआ था, जो कि अब इस समय उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर फरगाना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही उसे साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, और बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर उसे बिठा दिया गया, जिसके कारण कई सारे रिश्तेदारों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन बाबर किसी से नहीं डरा, और छोटी सी उम्र में अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बाबर ने एक मजबूत सेना तैयार कर ली। हालांकि बाबर को अपने शुरुआती सैन्य अभियानों के दौरान फरगाना शहर में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन बाबर को इन छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका इरादा तो बहुत बड़ा था। तभी तो बाबर ने सफदीक शासक इस्लामिक प्रथम के साथ साझेदारी कर ली, और उसके बाद मध्य एशिया के सारे हिस्सों पर फतेह हासिल कर ली। जिसके बाद बाबर की नजर भारतीय उपमहाद्वीप पर गई, और फिर इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद इन्हें जल्दी ही मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बाबर को एक विदेशी के तौर पर चुनौती दी। लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। बाबर आक्रमणकारी हो या विजेता, हम बाबर को कुछ भी समझे, लेकिन इससे जुड़ी हुई सही जानकारी लोगों के पास आज तक नहीं है। तभी तो मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनाने वाले शहंशाह का नाम सबसे सफल मुगल सम्राटों में लिया जाता है। लोगों को यही लगता है कि यही तो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपने आप से हटकर दूसरों के लिए चीजें की, और बाबर से तो लोग इसलिए इतना ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबर ने ही मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। लोगों को आज तक यही लगता है कि ये कारनामा बाबर का था, जहां पर उसने हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर का अपमान करके अपने नाम पर मस्जिद बनाई। पर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है तो भला इसे बाबर ने नहीं तो किसने बनवाया? तो जनाब, बाबरी मस्जिद को बाबर की सेना के मुख्य सैनिक मीर बाकी ताशकंदी ने बनवाया था, जो कि ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध का गवर्नर बनाकर भेजा था। आपको बता दें कि कई इतिहासकारों का ये कहना है कि पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर की सेना ने अवध की तरफ अपना रुख किया, लेकिन बाबर आगरा में ही रुक गया, और आगे की कमान बाबर ने मीर बाकी को सौंप दी। मीर बाकी बाबर को बहुत ज्यादा मानता था, और इसीलिए जिस मस्जिद पर सदियों से विवाद बना हुआ है उसे मीर बाकी ने बनवा कर तैयार किया था, और बाबर
को खुश करने के लिए उसने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर ही बनवाया गया था, पर दोस्तों इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो ये बात हर तरह से सामने आती है कि बाबर का मस्जिद को बनाने में फिजिकली कोई भी रोल नहीं था। वैसे बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम आज आपको एक और दिलचस्प बात बताने वाले हैं। जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से धक्के मारकर निकाल दिया था। पानीपत की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने मीर बाकी को लाहौर के पास जबलपुर का क्षेत्र इनाम में दिया और साथ ही उसे लखनऊ के किले की जिम्मेदारी भी दी। उसी समय बेयाजीद और बयान, जो कि इब्राहिम लोदी की सेना में काम करते थे, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया और मुगल सेना से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया। बाबर ने मीर बाकी को सेना का कमांडर बनाकर इन दोनों को पकड़ने के लिए अवध भेजा, लेकिन इन दोनों ने मुगल सेना को हराकर लखनऊ को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। अब दोस्तों मुगल सेना की इतनी बड़ी हार का जिम्मेदार मीर बाकी को समझा गया, क्योंकि लखनऊ के किले की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन बाबर हार मानने वालों में से नहीं था, तभी तो उसने अपनी सेना के बाकी मुख्य सैनिकों के साथ एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और उस सेना को लखनऊ में जंग के लिए भेज दिया। बाबर की सेना काफी मजबूत थी, इसलिए जब बयाजीद और बयान को इस खतरनाक बड़ी सेना के आने की भनक लगी तो वो दोनों लखनऊ से भाग निकले। ऐसे में बादशाह बाबर ये समझ गए कि बयाजीद और बयान को हराना इतना मुश्किल नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो ये दोनों डर कर न भागते। इसलिए बाबर को ऐसा लगा कि कुछ समय तक उनके हाथ से जो अवध की सत्ता चली गई थी उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मीर बाकी है, जिसकी वजह से बादशाह बाबर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इसी वजह से 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को बुलावा भेजा और 20 जून 1529 को बादशाह ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। न सिर्फ मीर बाकी को ही बल्कि जिस सेना का वो नेतृत्व करता था उसे भी निकाल दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस बाबरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ उसे बनाने वाला खुद ही बाबर के गुस्से का शिकार हो गया। खैर दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि मंदिर जैसी पवित्र चीज को तोड़कर मस्जिद बनाने वाले के साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह है तो सब एक ही, और एक के घर को तोड़कर दूसरे के घर को बनाना ना तो अल्लाह को पसंद होगा और ना ही भगवान को। बाकी आपको ये बात किस हद तक सही लगती है और विवादित जगह पर मंदिर बनाने का जो फैसला है वो कितना सही है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी पर वापस आते हुए बाबर की जीवनी बाबरनामा पर गौर करते हैं, जिसमें बाबर के बारे में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन इसमें किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताया गया है जो इस बात को साबित कर सके कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। एक और तर्क ये भी आता है कि तुलसीदास जी ने भी ऐसी ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया जो बाबरी मस्जिद के बारे में बताए। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम के कितने बड़े भगत थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको ही समर्पित कर दिया था। उन्होंने जो भी लिखा सिर्फ राम के नाम पर ही लिखा। ऐसे में उनके लेख में कहीं भी बाबरी मस्जिद से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र नहीं है, वरना तुलसीदास भगवान राम से जुड़ी इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जरूर लिखते। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हजारों की संख्या में सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर दंगे फसाद हो गए और 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुस्लिम धर्म के लोग चाहते थे कि वहां पर मस्जिद बने और हिंदू धर्म के लोग चाहते थे कि वहां पर मंदिर बने। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक लड़ाई भी चली और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है और अब मंदिर भी बनकर तैयार होने वाला है। दोस्तों हमारा मंदिर या मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारी कोशिश तो सिर्फ ये है कि इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को अयोध्या की विवादित जमीन के बारे में सही जानकारी दे सकें। बस
इतनी सी ही हमारी कोशिश थी। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।